नमस्ते साथियों, मैं एस महादेव बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का AEGDC यूट्यूब चैनल में स्वागत है और नए वर्ष की शुभकामनाएं के साथ इस वर्ष में पहली वीडियो है। साथियों, हम लोग भी लगातार व्यस्त था कुछ कार्यक्रमों से। इस नया वर्ष में हमारा एक AEGDC और ग्रामीण डाक सेवक का शुभ चिंतक को साथ ही DS नागेश्वरराव करके उनको प्रचलित था DSN नाम से आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। उन्होंने GDS के लिए खासकर हमारा संगठनों का हर संगठन में उन्होंने क्लास 3 एम्प्लॉय नेता होने के नाते उन्होंने GDS के लिए हर वक्त हमारा साथ खड़ा करने का किया था। एक संघर्षशील साथी था। उन्होंने स्पीच वगैरह इत्यादि में बात नहीं करता था, गाना में सुनाता था। हमारा GDS का चरित्रों का वास्तविक परिस्थितियों का उनको गाना में देखने का मिलता था। कोई नेता लोग इस संबंध में उनको सुना हो तो हम लोग का एक रोमांचन होता था। ये से एक साथी था, बहुत गाना उनका रचना किया था। ये 8 घंटा हो और GDS का पेंशन हो इत्यादि का संबंध में लगातार उन्होंने जिंदगी भर इसका काम किया। GDS का एकता अनेकों मंचों में उन्होंने कोशिश किया था, एकता मंच हो, ऐक्य वेदिका इत्यादि से, और उन्होंने हमारा हर संघर्ष में उन्होंने भाग लिया था। हड़ताल में भाग लिया था, हर आंदोलन में, धरना, उपवास, हर तरह का कार्यक्रम में भाग लिया था। इसके साथ GDS एम्प्लॉयज का वेलफेयर के लिए तेनाली में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अच्छा चल रहा था। इवन उन्होंने इतना कभी हम लोग का मिलो हो तो ये बोलता था, GDS के लिए रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन नहीं, लगभग करोड़ों रुपए का जमीन लेके रखा था आदर में एक वृद्धाश्रम बनाने के लिए। इस तरह GDS के लिए सोचता था। DSN उनको बहुत आंध्र तेलंगाना में उनको बहुत प्यार, एक अच्छा बड़ा समुदाय था। उनके लिए केंद्रीय मुख्यालय की तरफ से और मेरा तरफ से उनको श्रद्धा पूर्वक को हमारा यूनियन की झंडा का नीचे करते हुए उनको सलाम रखने के लिए हम लोग श्रद्धांजलि देता है। साथियों, मैं पिछली एक हफ्ते के अंदर कुछ हमारा बीच में कुछ डिपार्टमेंट कुछ लेटर्स वगैरह आया है, लेटर्स वगैरह लिखा है। AEGDC लेटर लिखा था, इसके ऊपर हम लोग का कुछ रिप्लाई और सभी सर्कल CPMGओ का लेटर वगैरह ऑर्डर वगैरह इशू किया है डायरेक्टरेट ने। इसमें खासकर सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट, स्टेशनरी एंड एसेंशियल से इन BO पोस्ट ऑफिस के लिए देने के लिए हम लोग मांग रहा था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक को स्टेशनरी का अभाव था, इवन इक्विपमेंट नहीं था, बहुत जगह में प्रिंटर नहीं, दूसरी टेबल, कुर्सी इत्यादि हर कुछ नेग्लेक्टेड इश्यूज था। हम लोग का सुनने आता था ये स्टेशनरी वगैरह स्थानीय मुद्दे होते भी हम लोग को आखिरकार टेकअप करना पड़ा, क्योंकि व्यापक हर जगह में ये समस्या आ रहा था। इसके लिए डिपार्टमेंट इसके साथ इक्विपमेंट और एसेंशियल और कुछ सुविधा देने के लिए हम लोग को टेकअप किया था। इस संबंध में डायरेक्टरेट ने ये सभी CPMGओ का हर BO में जरूरतों का पूरा करने के लिए एक आदेश पारित किया है। ये इस कॉपी में इस वीडियो साइड में लगा रहा हूं। ये AEGDC का हमारा लेटर के साथ सारे CPMGओ को भी इसमें ध्यान देने के लिए भेजा है। और साथियों, आपको मालूम है पिछली 1 साल के ज्यादा समय से 2024 से अनुकंपा नियुक्ति में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का संबंध में ऑनलाइन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया था। हाल ही में फिर भी रिपीट मैरिड डॉटर और डॉटर इन लॉ का डिपार्टमेंट उन परिवारों का मदद करने के लिए बोला था। फिर भी अनुकंपा नियुक्ति हो, इस सारे मामला बहुत सर्कलों में बहुत मंद गति में चल रहा है। हम लोग बार बार इसका लेटर लिखा था, फिर डिपार्टमेंट सभी CPMG का भी लेटर भी लिखा है। इसमें जल्द CRC का मीटिंग करके एलिजिबल उन कैंडिडेटों का अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए एक ऑर्डर पारित किया है। इसी तरह मैरिड डॉटर का भी ये ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उनको दोबारा पुनर्एग्जामिन करने के लिए दोबारा 6 जनवरी को ऑर्डर निकला है। इसका भी देश भर में सभी CPMGओ का भेजा है। ये भी एक बड़ा एक विषय है। मैं सारे हमारा डिविजनल सेक्रेटरी और ब्रांच सेक्रेटरी और सर्कल सेक्रेटरी से निवेदन करता, कंपोजिशनल अपॉइंटमेंट हम लोग हाल ही में हर सर्कल में ये समस्या है, 1 साल से पेंडिंग रखा है। ये कुछ लोग घूम रहा है। आपको मालूम है GDS में 100% तो अनुकंपा नियुक्ति GDS के लिए मिलेगा ये ऑर्डर से। इसका पहले केंद्र दिल्ली से और CPMG का पावर था, अभी इसका पावर का रिलैक्सेशन किया है, डिसेंट्रलाइज किया है।
ये अनुकंपा नियुक्ति का अपॉइंटमेंट डिवीजन देने के लिए आर्डर हुआ है। इसलिए मैं डिवीजन सेक्रेटरी, ब्रांच सेक्रेटरी, उन परिवारों का मदद करने के लिए जल्दी अनुकंपा नियुक्ति दिलवाने के लिए आप लोगों को कोशिश करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। हम लोगों जीडीएस से, जीडीएस का आपको मालूम है पेंशन इत्यादि नहीं मिलता। ये मृतक परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात होता है। एक फैमिली का अर्निंग मेंबर मरने के बाद तो कितना भी करो ये उनको नुकसान पूरा नहीं कर सकता, फिर भी एक राहत का रूप में उनको परिवार का एक ये रोजी रोटी चलने के लिए ये कंपोस्टनेट अपॉइंटमेंट देने के लिए प्राविधान जीडीएस में है। इसलिए इसका आप लोग सभी का दिलवाने के लिए मैं निवेदन करता हूं। साथियों, इसके अलावा दिल्ली स्पेशल ड्राइव में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों दिल्ली में आके अपॉइंटमेंट हुआ पोस्टमैन में। ये 2022 का पहले लिस्ट में 1250 का लगभग लोगों का लिस्ट रिजल्ट आया था। इसमें 31 दिसंबर के अंदर लगभग 1000 लोगों का अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला है। हाल में मैं 2-3 बार सीपीएमजी से भी मिला। मैं पिछली एक हफ्ता से नया जीडीएसओ का मिलने के लिए बहुत पोस्ट ऑफिस में हम लोग गया। मेरे साथ तो पीपोर एनएपी की सारंग जी भी था और दिल्ली सर्कल सेक्रेटरी पीपोर यूनियन की पोस्टमैन और एमटीएस की यूनियन की मेरे साथ था सुभाष यादव जी। और हम लोगों बहुत समस्याओं का सुना। हम लोग उनको बहुत ही लोगों का समस्या का समाधान करने का भी हम लोग प्रयास किया। फिर भी कुछ इश्यूज हमारा बीच में बार बार आ रहा। हर दिन सुबह शाम को हम लोग सारे उनको समस्या समाधान करने के लिए प्रयास कर रहा है। और वहाँ दिल्ली सर्कल भी और स्थानीय प्रशासन भी उन कैंडिडेटों का हर तरह का मदद पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। मैं दिल्ली साउथ, वेस्ट, सेंट्रल इत्यादि, नॉर्थ इत्यादि में कुछ ऑफिस में हम लोग गए था। हम लोग के साथ बहुत समस्या सामने रखा। उनको हम लोग बहुत एक लोगों का राहत हम लोगों पहुंचाया है। और कुछ लोगों खासकर एक 10-15 आदमी हो सकता। इसमें 1250 में सीधा दिल्ली ना आते हुए लगभग 180-200 आदमी अदर रिजेक्ट कर लिया था, मतलब वो अनविलिंग भेजा था। उनको कोई प्रश्न नहीं, ये लोग अदर रहे, इधर दिल्ली में आके काम करने के लिए तैयार नहीं था। परंतु कुछ लोग इधर आया, उनको हेल्थ का इश्यूज के कारण, आपका मालूम है इस वक्त सर्दी का ठंड का मौसम है। कुछ लोग तेलंगाना, आंध्रा से इधर आया, उनको कुछ लोगों का तकलीफ सर्दी में सहने में कुछ मुश्किल आया। इसलिए उन्होंने कुछ एक 10-12 आदमी अभी रिवर्स जीडीएस में जाने के लिए भी एप्लीकेशन वगैरह दिया है। एक ईस्ट डिवीजन में 1-2-3-4 आदमी का रिलीव भी कर चुका है और कुछ इशू से अभी देख रहा है। आज भी हम लोग डायरेक्टरेट में भी इस संबंध में हम लोग बात किया, लेटर लिखा है और दिल्ली सीपीएमजी सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम लोग संपर्क में कोशिश कर रहा है। अभी दिल्ली सर्कल एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल रहा है अभी तक को 1 साल के अंदर जीडीएसयू रिवर्स हो सकता। ये अभी ये ऑर्डर ये सिर्फ सेम सर्कल के लिए था, परंतु अभी इंटर स्टेट होने के कारण यदि ये लोग कोई इधर से वापस जाना चाहता हो, इसका दोबारा डायरेक्टरेट से एक लेटर और सीपीएमजी का जाने का जरूरत है। ये ऑर्डर आने के बाद हम लोग रिलीव करेगा बोल रहा है। इस संबंध में इसके लिए हम लोग काम कर रहा है। हम लोग यही बोलना चाहता है, ये कमरा वगैरह कुछ लोग लेके है, कुछ लोग का है, फिर पोस्ट मास्टर्स हो, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत उनको मदद करने के मानवीयता के आधार पर हर जीडीएस के लिए कोशिश कर रहा है। कुछ साउथ से आया है, उनके लिए दिल्ली में एक कंजेस्टेड एरिया में देख के थोड़ा कुछ लोग घबरा रहा था, उनको भी कुछ लोगों का हम लोग राहत मिल गया, कुछ लोग का, और कुछ लोग का होना बाकी है। हम लोग उनके साथ है। ये लोग भी दूर से आया है, एम्प्लॉयमेंट है, फिर भी दिल्ली एक नेशनल कैपिटल है, लगभग 40,000 के ऊपर 45,000 तनख्वाह मिलेगा। अभी ये सर्दी का वक्त है, सर्दी तो 2-3 महीने में वो आता जाता रहता है। अभी इसके बाद फिर समर आएगा, कोई नहीं। तेलंगाना, आंध्र में कैसे गर्मी रहता है, यही गर्मी राजस्थान और दिल्ली में, पूरा नॉर्थ इंडिया में रहता है। ये लोग का ठीक हो जाएगा, उम्मीद है। मैं यही बोल रहा, आप लोग का कोई समस्या हो, सर्कल और हमारा सर्कल यूनियनों ने इसका समाधान करने का हम लोग कोशिश करेगा, हमारा तरफ से भी हम लोग मदद करेगा। ये एक हो गया। और दिल्ली में चुनाव घोषणा हुआ है, बहुत लोग इंक्वायरी कर रहा है। सेकेंड लिस्ट आएगा 2022 का,
और कुछ लोग मांग रहा है जीडीएस से एमटीएस का भी 2022 का पहले आएगा बोल रहा है। ये सेकंड लिस्ट आएगा, नहीं होता एमटीएस का आएगा। इसका हम लोग जल्दी पता करेगा। मतलब कोई तो अभी प्रोसेस चुनाव के बाद है हो सकता। और जीडीएस का रिक्रूटमेंट नया 2025 का भी अगली हफ्ते के बाद प्रोसेस शुरू करेगा। पहले कितना पोस्ट होता था उतना पोस्ट इस बार होने का उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप लोग देखा है रूल 3 ट्रांसफर में 9,000 से अधिक 9,800-900 लोगों का रिक्वेस्ट ट्रांसफर आया है। हम लोग टेंटेटिव पोस्ट के लिए सेकेंड लिस्ट मांगा था, परंतु नया रिक्रूटमेंट के लिए साल में 2 बार होना ये डिले हो जाता है करके सेकेंड लिस्ट का नहीं दे रहा है। हम लेटर भी लिखा था, रिक्वेस्ट भी किया था। अभी नया रिक्रूटमेंट आ रहा है। नया रिक्रूटमेंट जीडीएस आमदन के लगभग 20 से 25 हजार पोस्ट हो सकता। रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए 12,000 पोस्ट रखा था, लगभग 9,000 से ज्यादा पोस्ट अभी भरा है। ये आने वाला समय में इस संबंध में थोड़ा कम होता रहेगा, क्योंकि स्टैग्नेशन आएगा। ये और एक बड़ा समस्या, हम लोग भी लेटर लिखा है, सोशल मीडिया में, वेबसाइट वगैरह में भी डाला है। बहुत सर्कलों में जीडीएस से एमटीएस का रिजल्ट निकला नहीं। पोस्टमैन का हो गया, पीए का हो गया, इवन पोस्टमैन इत्यादि का कुछ सर्कलों में सरप्लस भी आया है। परंतु बिहार हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा में हम लोग आज भी डायरेक्टरेट में गए था, इस संबंध में कोशिश किया, परंतु यही नया साल के बाद कुछ पोस्ट हायर ऑफिसर्स का, डायरेक्टर इत्यादि का थोड़ा ट्रांसफर हुआ है, उन जगह में आना है। इसके बाद तो कुछ क्लैरिफिकेशन मांग रहा है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और कुछ सर्कल से। इसका हम लोग डायरेक्ट यदि जरूरत पड़ा हो तो जरूर जल्दी देने के लिए हम लोग बोला है, कोशिश करेगा इसके लिए जल्दी दिलवाने के लिए। यही हो तो अगली 2025 का गाइडलाइंस हो सकता, मार्च हो, ये अगली 2-3 महीने के अंदर अगली टाइम टेबल वगैरह आने का उम्मीद है। यही बोलते हुए दोबारा आप लोग का धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।